हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने क्या दे रखी, इसकी डेफिनेशन या इसका अर्थ समझा रखा है। इसके अंदर मेनली बेटा जो ये तीन शब्द होते हैं, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, मतलब हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसमें, चर, गुणांक और चर के गैर नकारात्मक पूर्णांक गुणांक। इन तीनों चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, वेरिएबल मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ही बताइए, आप इसको क्या कहते हैं। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, वन ही कहेंगे। मैं बोलूंगा इसको, आप बोलोगे 4, एग्जैक्टली, है ना। मतलब बेटा इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है ना। तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर। हिंदी में बोला जाता है अचर संख्या। ठीक है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आती है, तो कोई बोलेगा कि सर 10 आती है, कोई बोलेगा सर x की वैल्यू -5 आती है, कोई बोलेगा सर x की वैल्यू 8 भी आती है ना, और कोई बोलेगा सर x की वैल्यू 20 भी आती है। तो मैं कहूंगा कोई एक वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर एक वैल्यू कोई डिसाइडेड थोड़ा देखते कि x या y की क्या आएगी, है ना। तो बेटा इसी केस में ये जो x है दे रखा है ना, या y है या z है या p है या q है, अल्फाबेटिकल नंबर जो दे रखते हैं बेटा हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, बेटा ये सब होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं, सब वेरिएबल। इसको वेरिएबल नंबर क्यों बोलते हैं, इसको वेरिएबल नंबर इसलिए बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर राशि। चर राशि या चर संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चर राशि क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है ना। ये एक अज्यूम नंबर होता है, इसको माना जाता है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है हमें पता थोड़ा रहता है ना। तो ये जो नंबर है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट नंबर। और वो नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं कांस्टेंट को, अचर, और हिंदी में क्या बोलते हैं वेरिएबल को, चर राशि, है ना, चर नंबर या चर संख्या ही बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, निवेदन है आप लोगों से, है ना। ये चर राशि लिख रखी है तो आप लोग क्या ही सोच लो, ये देखिए चर संख्या लिख लो बोले, इसकी चर संख्या, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए मैंने एक नंबर दे रखा है 4x² प्लस 3x, ऐसे दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। हालांकि इसको देखने के बाद 100% आपको भी ट्रस्ट है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल। पर अभी हम पॉलिनोमियल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, मतलब x² का गुणांक क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट का है, तो आप देखोगे यहाँ पर x² है कहाँ, आप बोलोगे ये x² है, तो उसका कोफिशिएंट वो होता है जो उससे मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, जो उससे मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 4, है ना। x² का गुणांक क्या है, 4। और मैं कहूँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का, तो आप x देखोगे, आप बोलोगे x से 3 का गुणा हो रहा है, 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 3। क्या रहेगा, 3 रहेगा। ओके। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया मैंने, x² माइनस x, और उसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है, व्हाटएवर। तो आप ये बताओ कि अब x² का कोफिशिएंट मतलब x² का गुणांक क्या होगा। आप बोलोगे सर इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है,
तो ऐसा नंबर बताओ जिससे बेटा किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन करो या डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोलोगे 1, है ना। एग्जैक्टली तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट या गुणांक क्या होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 से बेटा किसी भी चीज का गुणा कर दो या भाग कर दो तो संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का गुणांक 1 ही होगा, ठीक है ना। जब कुछ ना दे रखे तो 1 मानना है, बट बेटा याद रखना साइन का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। जैसे एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, पीछे कुछ नहीं दे रखा है तो प्लस, कुछ ना दे रखा हो तो साइन को प्लस मानना है पीछे, और बीच में कुछ ना दे रखा हो तो क्या मानते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का साइन क्या हो, एक्स का सिंगल जो एक्स उसका साइन क्या है, माइनस है। ऊपर देखिए 4x स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस है। 3x का साइन क्या है, प्लस है, ठीक है ना। ये याद रखना है आप लोगों को। तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है। हम लोगों ने, चलिए एक बार एक प्रैक्टिस और कर ले क्या। देखिए जैसे मैंने एक नंबर दिया एक्स स्क्वायर -3x-10, ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब ये बताइए यहाँ पर आपको कांस्टेंट क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट नंबर जो है वो नंबर दे रखा है यहाँ पर -10। -10 क्यों, 10 के पीछे साइन क्या है बेटा, माइनस का, इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, अचर राशि। अब यहाँ पर आप बताइए कि आपको वेरिएबल नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो वेरिएबल नंबर है यहाँ पर 2। वैसे तो वेरिएबल x है, पर वेरिएबल नंबर अगर देखा जाए तो हमको दे रखे 2, कौन कौन से, एक तो दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक दे रखा है हमको x, है ना। x की वैल्यू इसके अंदर सेम ही आने वाली है, एक्स स्क्वायर के अंदर भी x की वैल्यू सेम ही रहेगी और x की वैल्यू भी सेम ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो वेरिएबल नंबर क्या हमारे x, और इसी के अंदर कोफिशिएंट क्या क्या है, मतलब गुणांक। कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का तो 1 है और x का -3 है, ठीक है। बेटा याद रखना हमेशा नंबर के आगे ही प्लस या माइनस होता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को पिछले लेक्चर। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार डेफिनेशन को फिर समझ लेते। तो क्या दे रखा है कि अ पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब उसको एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है, व्यंजक होता है एक प्रकार का, है ना, हिंदी में इसको व्यंजक बोलते हैं। एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन है जो बनता है 1 और मोर वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल, कोफिशिएंट और नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब बेटा नहीं समझा पाया मैं आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर मतलब बेटा सिंपल ये होता है कि आप लोग याद रखना कि कभी भी जैसे ये आ गया 1/x प्लस 3x, तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप बोलोगे पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो मैं कहूँगा बेटा चूंकि आपको याद है कि किसी भी नंबर की पावर माइनस में रहती है, नेगेटिव में रहती है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, 1/x। या तो वो एक आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देंगे कि नेगेटिव मतलब माइनस में पावर है, या फिर वो आपको इस तरीके से 1 के अपोन में दे देंगे किसी भी वेरिएबल को। तो अगर बेटा किसी भी वेरिएबल की अगर पावर नेगेटिव हो गई या वेरिएबल नीचे डिवाइड में आ गया तो मतलब एक ही होता है, और इस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगली कंडीशन, पॉलिनोमियल की अगली कंडीशन ये रहती है बेटा कि कभी भी जो नंबर होगा अगर वो अंडर रूट है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत है ना। पर कभी भी जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो अंडर रूट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको पता है कि अगर ये रूट हटाना है तो मुझे x की पावर पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। अगर ये y होता तो क्या लिखते हम लोग, y की पावर 1/2। अगर ये p होता
तो क्या होता है यहाँ p की पावर 1/2 होता। तो बेटा ये 1/2 ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि 1/2 कभी भी इंटीजर होता है क्या? क्या बोला है डेफिनेशन के अंदर कि पावर में इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। मतलब 0 चल जाएगा, 1 चल जाएगा, 2 3 4 5 6 10 20 100 1000 5 लाख 10 करोड़, है ना, कुछ भी हो सकता है। बट बेटा एक तो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए पावर, 0 से आगे चलेगा पर माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा इंटीजर नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये दो कंडीशन याद रखना। अगर पॉलिनोमियल को अगर अच्छी तरीके से आप लोगों को जज करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल मतलब चर राशि, वेरिएबल मतलब चर राशि की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब एक तो माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा चलो माइनस में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। आप बोलोगे ना कि सर देखो माइनस में नहीं है, ये तो प्लस में दे रखा है, ये -1 थोड़ा है, ये तो -1 और प्लस में 1/2 दे रखा है। तो मैं कहूंगा ना तो माइनस में होना चाहिए, और अगर प्लस में भी हो तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? इंटीजर नंबर। क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग फाइनली अच्छे से पढ़ लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है जो एक या एक से ज्यादा वेरिएबल से बनता है, उसके अंदर कोफिशिएंट भी होते हैं, और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। किस चीज का एक्सपोनेंट? आपके वेरिएबल नंबर का, जो हमने समझा था। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद एक व्यंजक है जो एक या अधिक चर, गुणांक और चर का गैर नकारात्मक पूर्णांक घातांक से बना रहता है। गैर नकारात्मक मतलब क्या होता है? नकारात्मक मतलब माइनस, और गैर मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, और उसकी घात क्या होना चाहिए? माइनस कभी भी नहीं होना चाहिए। और कौन सा नंबर होना चाहिए वहां पर? पूर्णांक नंबर। कौन सा नंबर होना चाहिए? पूर्णांक नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट, है ना। हिंदी में बोलते हैं उसको घात। क्या बोलते हैं? घात। अब डिग्री कितनी हो सकती है? डिग्री तो कितनी भी हो सकती है। मतलब आप को मैं बोलूँ x की पावर 1 को तो हम x ही लिखते हैं, x की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, मतलब कितनी भी हो सकती है। पर बेटा जो हमारे सिलेबस के हिसाब से और थोड़ा बहुत हमारा नॉलेज को एक्सपेंड करने के हिसाब से जो हमें पढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि जो वेरिएबल रहती है उसकी पावर क्या होती है? 0 से लेकर 4 तक हम लोगों को पढ़ना। 0 से लेकर क्या पढ़ना? हमको 4 तक पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे अगर x की पावर 0 रहेगी तो वो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा जनरली, पर ये संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। तो याद रखना बेटा, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपके वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री अगर 0 है तो याद रखना बेटा वो कहलाएगा आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं उसको बेटा हम लोग शून्य घातांक बहुपद। क्या बोलेंगे? शून्य घातांक बहुपद। एक बात याद रखना, शून्य बहुपद और शून्य घातांक बहुपद में बहुत अंतर होता है। शून्य बहुपद मतलब ये होता है कि उसके अंदर फाइनल वैल्यू पूरे बहुपद की या मतलब पूरे पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। क्या बोला मैंने? एक होता है 0 पॉलिनोमियल, एक होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, और 0 पॉलिनोमियल मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आने वाली, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल में कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी, है ना। इसकी सिर्फ क्या है? हाईएस्ट पावर 0 रहेगी। और अगर मान के चलिए पॉलिनोमियल की पावर मतलब बहुपद की पावर क्या है? अगर हाईएस्ट 1 है, क्या है? हाईएस्ट 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में इसको बोलेंगे शून्य
घातांक बहुपद, इसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। ठीक है, उसके बाद अगर हाईएस्ट पावर मान के चलिए 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वहां उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं हम उसको द्विघात बहुपद। 3 होगी तो क्या बोलेंगे हम इसको, 3 होगी तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कुछ लोग इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। आई डोंट नो बेटा, बट इसको बोला जाता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी पावर कितनी रहती है, 4 रहती है। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी एक बार मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। इसको बोलते हैं द्विघात। हिंदी बेटा याद करना आसान है क्योंकि 2 है इसकी घात, तो इसको द्विघात बोलेंगे। अगर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। त्रिघात बहुपद। 4 है तो क्या बोलेंगे इसको, चतुर्घात बहुपद, या चतुर्भुज बहुपद भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, है ना। चतुर्घात बोलेंगे हम लोग इसको, चतुर्घात। ठीक है बेटा, तो डिग्री कितनी होती है इसकी, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। डिग्री मतलब समझ गए क्या होता है, डिग्री मतलब होता है एक्सपोनेंट, घात होता है। और मैंने घात, हाईएस्ट घात के हिसाब से ही आप लोगों को क्या कर दिया यहाँ पर, पॉलिनोमियल के टाइप भी समझा दिए, है ना। कि पॉलिनोमियल के टाइप क्या रहेंगे, 0 रहेगा तो 0 डिग्री, 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक और 4 होगा तो क्वाड्रिक, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य घातांक, 1 होगा तो रेखिक, 2 होंगे तो द्विघात, 3 होंगे तो त्रिघात और 4 होंगे तो चतुर्घात। ठीक है ना, याद रखना। तो आप लोगों को बस ये क्लियर रहना चाहिए कि जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, है ना, मतलब घात। ये आप लोगों को याद रखना है। डन। अगला, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि हम ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर नीचे अब थोड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इसको, है ना। चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग पहले, सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल डिस्कस कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं हम लोग 0 डिग्री। 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब ये रहता है कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर उसकी पावर क्या है, 0। मतलब जैसे जो a दे रखा है या x दे रखा है, चलो मैं तो x ले लेता हूँ। जो x दे रखा है उसकी पावर दे रखी है 0, उसके साथ एक कोफिशिएंट मान के चलो दे रखा होगा a, है ना, जैसे 1 2 3 4 रहते हैं। उसके बाद प्लस एक, उसके साथ क्या दे रखा है हमको, कांस्टेंट नंबर और दे रखा है। क्या दे रखा है, कांस्टेंट नंबर और दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद बताइए। इसका आंसर आएगा x की पावर तो 0 है, तो मतलब वो तो 1 हो गया। तो फाइनल यहाँ पर आएगा a प्लस b, और a और b क्या है, दोनों कांस्टेंट नंबर एक तरीके से देखा जाए तो कांस्टेंट नंबर है, तो इसका आंसर भी किस में आने वाला है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अचर राशि। क्या होता है, अचर राशि। इसका नंबर किस में आएगा, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल अपन सॉल्व कर देंगे। यहाँ दे रखा 7x की पावर 0 प्लस 3, तो क्या होगा यहाँ पर 7x की पावर 0, तो 7x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस 3, तो यहाँ पर 7 प्लस 3, आंसर क्या आने वाला है, 10। क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, मतलब कांस्टेंट नंबर आएगा। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब शून्य घातांक बहुपद का आंसर हमेशा किस में आने वाला है, एक कांस्टेंट नंबर में आने वाला है। अब बेटा इसी के साथ एक चीज है और है, हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं,
कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड है हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर फर्स्ट। धीरे धीरे करके हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर घात बढ़ाते जाएंगे। लीनियर डिग्री नहीं लिखते हो आप, डायरेक्ट क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल लिख देंगे। वहां कंफ्यूजन था कि 0 पॉलिनोमियल लिखेंगे तो एक अलग डेफिनेशन चल जाएगी, उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जहां पर हाईएस्ट पावर क्या रहेगी आपकी, डिग्री 1 रहेगी। यहाँ पर डिग्री आपकी थी 0, यहाँ पर आपकी डिग्री क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। ठीक है ना। जैसे इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये x की पावर 1 है तो 1 तो लिखना नहीं है, पर उसके साथ क्या लिख दिया हमने, एक वेव कांस्टेंट नंबर, और उसके साथ में एक अलग से कांस्टेंट नंबर ओ लिख दिया। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है x का क्या, a, और अलग से जो b दे रखा है ये कांस्टेंट नंबर, ये इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, है ना। कभी भी याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है। ये इसका एक एग्जांपल लेकर देखूं, जैसे दे रखा है 3x + 2, ये दे रखा है ना। तो यहाँ हम इसको देखने के बाद क्या बोलेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब चर राशि जो है उसकी सबसे बड़ी घात क्या दे रखी है यहाँ पर, 1, है ना। तो 1 दे रखी, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको वापस बेटा, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। फिर अगला दे रखा हमारे इसमें थर्ड नंबर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट मतलब 2 भी आ सकती है इसके अंदर, क्या 1 भी आ सकती है, बट हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 2। कैसे, जैसे x की पावर एक बार तो रख दिया मैंने 2, फिर उसके बाद रख दिया x की पावर 1, और उसके बाद 0 की जगह तो मैं कांस्टेंट रखूंगा। तो पहले तो x की पावर 2 के साथ रखूंगा a, x के साथ रखूंगा b, और c तो नीचे दे रखा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोला जाए तो द्विघात बहुपद का। अब इस केस में क्या है बेटा, पावर तो 1 भी दे रखी है x की, पर हाईएस्ट कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हम हाईएस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, हाईएस्ट 2 इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से डन। अब यहां दे रखा है, अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, है ना। मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे हाईएस्ट डिग्री पहले 3 रख दी, फिर 2 रख दी, फिर हाईएस्ट डिग्री 1 रख दी किसी भी वेरिएबल की। बेटा x की जगह y भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, पर रहेगा एक ही, है ना। सिंगल वेरिएबल की सवाल है आप लोगों के क्लास 10th में। एक साथ यानी कि x की पावर 3 आ गया या y की पावर 2 आ गया, जहाँ x चल रहा है तो पूरा x ही चलेगा, y चल रहा है तो पूरा y चलेगा, है ना। और लास्ट में तो हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले a रख दिया, फिर b रख दिया, फिर c रख दिया, और फिर d रख दिया। ये ABCD तो क्या एक प्रकार से देखा जाए तो इंटीजर नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं 0 से लेकर। सर माइनस में, बिल्कुल माइनस में भी हो सकते हैं, मैंने कहा था वेरिएबल माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। नंबर तो माइनस में हो सकते हैं, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। चलिए अगला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा भी जाता है तो ये क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे पूछा जाएगा, ये देखिए यहाँ ऐसा लिखेगा 2x² - 5x - 3।
इस तरीके से पूछा जाएगा, जहां पर हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। ओके, और यहाँ कैसे पूछा जाएगा अगर कोई क्वेश्चन होता है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा सिर्फ ये है, नोट कर लो, है ना, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारा चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के अंदर। इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक को थोड़ा बहुत में भी हो सकता है हम लोग लीनियर पढ़ लेंगे, है ना, पर क्वाड्रेटिक और लीनियर के अलावा और कोई सा भी पॉलिनोमियल हमको नहीं पढ़ना है। पावर 3 पावर 4 वाले सिर्फ हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला है। देखो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और प्लस कोई सा भी कोफिशिएंट लिख देंगे। तो यहाँ पर d क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर c लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर तो d आने वाला है ना। इस तरीके से लिखना हम लोगों को, ये याद रखना। ओके, अब अगला क्या है, सबसे लास्ट जो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, क्वाड्रिक। क्या है यहाँ पर, क्वाड्रिक। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्घात, 4 घात वाला बहुपद, है ना। ये क्या था, त्रिघात था क्यूबिक वाला। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, जब नाम है चतुर्घात है तो मतलब घात कितनी होगी, सबसे हाईएस्ट 4 होगी। कैसे लिखेंगे, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, फिर x की पावर 1 मतलब x ही लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट नंबर लिखना पड़ता है। तो कैसे बना, पहले a, फिर b, फिर c, फिर d और लास्ट में e। हमारा इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा, 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस, मतलब इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आएगी ना बेटा, मैं तो मन से बना रहा हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 12x प्लस 7, इस प्रकार से होगा कुछ। ये देखिए, हालांकि आपकी किस्मत अच्छी है कि 10th में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 10th में आपका सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है ना, ना तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ना तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ना ये आपके सिलेबस का हिस्सा। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना अच्छी तरीके से। लीनियर का छोटे से कॉन्सेप्ट है, वो तो आप लोग आसानी से कर ही लोगे, है ना। 0 डिग्री पॉलिनोमियल और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ये देखिए, 0 डिग्री पॉलिनोमियल वर्सेस 0 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब 0 पॉलिनोमियल वर्सेस 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में क्या लिखते हो बेटा, लिखो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है 0 डिग्री मतलब 0 घातांक, घात वाला बहुपद। ठीक है, दोनों को एक एक एग्जांपल लेता हूं, आपको देखो। 0 डिग्री 0 पॉलिनोमियल मतलब होता है कि वैल्यू ही पूरी 0 आ जाएगी। अब आप खुद बताओ वैल्यू कब 0 होगी, मतलब मान के चलिए मैं तो कोई सा ही बहुपद दे दूं आपको, है ना। 0 डिग्री पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, जो 0 पॉलिनोमियल होता है ना वो कैसा भी हो सकता है, मतलब वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि आपने लिख दिया x की पावर 3, 3x की पावर, सॉरी x की पावर क्या लिख दिया आपने यहाँ पर 3 लिख दिया, फिर x की पावर 2 लिख दिया, फिर नॉर्मल x लिख दिया, फिर एक उसके आगे कांस्टेंट लिख दिया। अब ये जो कांस्टेंट दे रखे ना ABCD, अगर ये सबके सब 0 है, मतलब ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0 और डी भी 0, अगर ये चारों अगर कांस्टेंट ही 0 है तो बेटा सवाल को 0 होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अब आप x की वैल्यू वाली कितना भी रख दो, 10 रख दो, अब 10 का पावर 3 1000 हो जाएगा, पर 1000 का अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा ना। ये देखिए, ये दे रखा ए बी सी डी, और अगर मैं यहाँ लिख दूं हियर ए बी सी डी, है ना, आर
जीरो, ABCD क्या है अब हमारा 0 है। तो आप क्या करोगे, 0x की पावर 3, 0x की पावर 2, 0x प्लस 0। अब बेटा x की पावर 3 कुछ भी हो जाए उसका 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 4 जीरो मिला के 4 जीरो नहीं, एक ही 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो जीरो पॉलिनोमियल है इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो इसके कोफिशिएंट है वो 0 है सबके सब। क्या है, इसके कोफिशिएंट 0 रहेंगे। 0 डिग्री में क्या रहेगा, कोफिशिएंट 0 रहेगा। सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल में है ना, जीरो पॉलिनोमियल में क्या रहने वाला हमारा, कोफिशिएंट 0 रहेगा। आप लोग याद रखना, लिखोगे यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल मतलब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही 0 है। एक प्रकार से आपको यही दे दिया, बोले क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल मतलब चर राशि के कोफिशिएंट मतलब गुणांक हमेशा 0 रहेंगे। ठीक है, इसको तो बड़ा भरचक तरीके से नोट कर लेना आप लोग। डन। अब 0 डिग्री पॉलिनोमियल को डिस्कस कर ले। 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जहां सिर्फ डिग्री 0, मतलब इसके आगे भी एक लाइन लिख रहा हूं, इसमें वेरिएबल की घात मतलब पावर 0 होगी। मतलब जैसे एक सवाल लूं मैं, एक सवाल ले रहा हूं मैं, सवाल में दे रखा है देखो x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब अगर मैं ये x की पावर है 2 है, 2 की जगह मैं लिख दूं 0। मैंने क्या बोला कि x मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर मैंने 2 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो भले इसके आगे मैं 7 लगा दूं, 9 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पर 7 आने वाला है, या 9 आने वाला है, या 3 आने वाला है, तो कितना हो जाएगा 19। इन दोनों में अब एक डिफरेंस और बता दो क्या होगा, कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसका आंसर आएगा 0, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल है उसमें इसका आंसर आएगा कांस्टेंट नंबर। क्या आने वाला है, कांस्टेंट नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट नंबर आएगा, ये याद रखना आप। ये देखो और ये देखो, दोनों में डिफरेंस देख लेना। ठीक है ना। अब अगला हमारा टॉपिक है, ये देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से दे रखा बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, या एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी बेटा, इसका बिल्कुल ध्यान रखना आप अच्छी तरीके। ये देखो यहाँ जो घेरा है मैंने इसके ऊपर लिख दिया है कि यहाँ पर कभी भी ये जो ए दे रखा है सभी में, ये ए कभी भी गलती से भी बेटा 0 नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ए गलती से भी 0 हो गया तो ये जो हिस्सा है इसको 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा अगर ए गलती से भी 0 हो गया तो, है ना। क्यों, इससे फिर क्या होगा कि बेटा ये जो 0 डिग्री पॉलिनोमियल है इसके ऊपर तो चलो मान के चलो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है ना, पर बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में आप बताओ ना, कम से कम एक वेरिएबल तो चाहिए ना पावर 1 के साथ, तो वो हम शो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या चाहिए, ये अगर 0 हो गया तो यहाँ पर तो पावर 1 आ रहा है सबसे हाईएस्ट, और क्वाड्रेटिक के अंदर कभी भी हाईएस्ट पावर 1 होता है या नहीं, हाईएस्ट पावर 2 होता है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, पर हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए हमको, क्यूबिक के अंदर 3 चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बेटा ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है जीरोस निकालना, है ना। जीरोस मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको शून्य। इसका मतलब क्या होता है बेटा, नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है ना।
जीरोस या शून्यक मतलब ऐसा होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर हम पुट कर दें तो पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मतलब 5x² माइनस 4x+3 ऐसा दे रखा है, तो x की वैल्यू मुझे ऐसी रखना है वहां पर x² में भी और x में भी, कि जब उसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर जीरो आ जाना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं हम जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देती है? जीरो कर देती है। क्या कर देती है? जीरो कर देती है। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस निकालना सीखते। देखिए लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल मतलब रेखिक बहुपद है ना। मैं लीनियर बोलूं आपको रेखिक समझना है। रेखिक बहुपद, इसका हम लोग स्पेशली स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्योंकि पावर x ही होती है, 1 है ना। x की पावर क्या रहती है? 1 ही होती है, तो इसलिए x के साथ a आएगा प्लस b आएगा। हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो इसका जीरोस निकालने का सिंपल तरीका है कि आप इसके आगे इक्वल में लगा दो जीरो। इक्वल में अगर आपने लगा दिया जीरो तो क्या हो जाएगा? ax प्लस का भी इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का भी। और ये जो इनटू हो रहा था, जो a इंटू हो रहा था x से, ये इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। आप लोग रट भी लेते हो डायरेक्ट कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है, कुछ मत करो, क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है, यहां दे रखा है 3x माइनस 15। इसका बोला जीरोस निकालना है, मतलब x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखी है कि पूरा जीरो हो जाए। तो आप क्या करते हो? आप लोगों ने फॉर्मूला रट रखा है कि x बराबर माइनस बी अपॉन में a। तो a क्या है यहाँ पर? जो x के साथ होता है वो a होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3। और b क्या है हमारा? माइनस का 15 है हमारा b, और फॉर्मूले का माइनस अलग से दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15 बटे में 3, तो ये कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। मतलब x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करके देखें। देखिए इस तरफ में क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्रॉस चेक करके देखता हूँ। 3x माइनस 15, x की जगह मैंने रखा 5, तो देखो 5 3 जा 15 माइनस 15 बराबर 0। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना। ये बना कैसे बेटा? हम लोगों ने क्लियरली समझा है ना, रटा नहीं हमने किसी भी चीज का जीरोस कैसे निकाला जाता है ना। अब सेकंड नंबर पे क्या हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी महारत मतलब महाभारत है इसी चीज पर होने वाली है हमारी। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। इसको निकालने की दो मेथड दे रखी है। क्या दे रखी है? ये फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। दो मेथड होती है, पर शायद इस साल मुझे क्लियर है कि ओनली फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से ही आंसर निकालना है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से आपको आंसर नहीं निकालना है ना। पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर देता हूं? समझा देता हूं। पहला है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पर हमको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। मतलब इसको हिंदी में श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ही बोलते बेटा, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है? फैक्टर निकाल के सवाल को सॉल्व करना, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर बेटा ये करते हैं हम लोग कि अगर मान के चले क्वेश्चन है, वो दे रखा है हम लोगों को x² माइनस 5x 3x है।
-10 है ना। और इसका बोला हमको x निकालना है, x मतलब इसके जीरोस निकालना है ना। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आंसर भी 2 आने वाले, मतलब जीरोस भी 2 आएंगे। क्यों? जितनी पावर उतने जीरोस। लीनियर में पावर 1 थी तो जीरोस भी 1 आया, क्वाड्रेटिक में पावर 2 है तो जीरोस भी 2 आएंगे, क्यूबिक में 3 आते हैं जो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी हम डिस्कस ही नहीं करते। तो क्वाड्रेटिक के अंदर अगर हमारे 2 जीरोस आ रहे हैं, 2 शून्यक आ रहे हैं, क्या आ रहे? 2 शून्यक आ रहे हैं, तो 2 शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मेथड के अंदर सेपरेटली, बेटा याद रखना कभी भी, सेपरेटली हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली पहली जो टर्म दे रखते हैं और जो आखिरी टर्म दे रखते हैं, इन दोनों का सेपरेटली ले जाकर करो पहले मल्टीप्लाई। क्या करो? मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू -10 तो आ जाएगा -10x स्क्वायर। क्या आएगा? -10x स्क्वायर आएगा। अब -10x स्क्वायर आया तो इसका क्या करना है बेटा? इसका ये करना है, हमको आइडिया मिल गया है। क्या आइडिया मिल गया हम लोगों को? कि जो अभी मिडिल वाली जो टर्म है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको स्प्लिट, इसको ऐसे तोड़ना है कि जब हम इसको वापस जोड़े तो वापस -3x ही आए, पर जब उसको तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करें उसको भी, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए, मतलब इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो 3x है, 3x को कैसे तोड़े हम लोग बेटा, आप बताइए। तो उसका आइडिया हमको यहां से लग जाएगा। ये देखिए, ये दे रखा है ना हमको 10, तो उसको कैसे तोड़ा हमने? 2 और 5। तो हमको पता है कि 5 2 जा तो 10 ही होगा, पर 5 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरा 3 आ रहा है। लग गया मुझे आइडिया, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका क्या करा मैंने? फैक्टर निकाला, तो मुझे आइडिया लग गया कि मिडिल टर्म को मुझे तोड़ना कैसे। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद आगे? मैं करूंगा x का स्क्वायर माइनस का 5x करूंगा। माइनस का क्यों करा? क्योंकि बेटा बड़ी संख्या यहाँ माइनस में है ना, 3x माइनस में, तो माइनस का 5x करूंगा और प्लस का 2x करूंगा। प्लस का 2x इसके लिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे, तभी जाके वापस क्या हो जाएगा? ऊपर ये -3x हो जाएगा और ये -10 करके, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा पूरे फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर ये निकालना। किससे? इससे। किसकी हेल्प से? इनकी हेल्प से। इनकी हेल्प से निकालना है हमें, इसका स्प्लिट करना है ना। और इसके स्प्लिट अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो इसके बाद क्वेश्चन में करने लायक कुछ भी नहीं बच रहा है। इसके बाद क्या करना है आप बताइए? कि हम लोग इसको ले लेंगे 2 पार्ट में, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे और ये आएगा x स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x, और -5x में से भी अगर सिर्फ 5 को अगर x को कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। पर याद रखना बेटा, अगर x -5 अगर यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर भी x -5 ही कॉमन होना चाहिए, है ना। अगर इसका कॉमन पॉइंट ये है तो इसका कॉमन पॉइंट भी यही होना चाहिए। पर चूंकि अगर x, ये जो दिख रहा है आपको x यहाँ पर, जहां पर मेरा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो x अगर मैंने अंदर ले लिया कॉमन, तो बाहर क्या बचेगा? प्लस का 2। क्या बचेगा? प्लस का 2। और अब देखिए एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए कि प्लस के 2 को x में करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, और प्लस के 2 को -5 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 आने वाला है। मतलब क्लियर है, हम लोगों ने जो भी इसको स्प्लिट करके ली थी वो वैल्यू क्या है? एकदम क्लियर है। अब क्या करेंगे? जो x -5 है, x -5 इसको कॉमन लेके अलग रख दो, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है हमको? ये x दिख रहा है और प्लस का 2 दिख रहा है ना। अब ये वैल्यू आते से हमारा काम लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? क्योंकि हम इसके आगे जीरोस नहीं लगा पाए थे, है ना, क्योंकि जीरोस निकालना तो जीरो लगाना पड़ेगा इसका। 0 0 0, ये जीरो लगाया तो अब क्या होगा? x -5 बराबर भी 0 होगा और x + 2 बराबर भी 0 ही होगा। ठीक है। अब माइनस का 5 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 5, यहाँ हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, ये देखिए ये आ गए हमारे 2 जीरोस। क्या आ गए हमारे? 2
जीरोस आ गए, जिसमें से जो 5 है आप इसको मान सकते हो क्या, अल्फा। आप इसको मान सकते हो अल्फा और इसको आप मान सकते हो बीटा। क्या मान सकते हो, इसको आप बीटा मान सकते हो। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है, हाईएस्ट 2 होती है ना, डिग्री 2 होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके शून्य, उसके जीरोस भी 2 निकलेंगे, और 2 जीरोस निकलेंगे तो एक जीरोस को बोलते हैं हम लोग अल्फा और एक जीरोस को बोलेंगे हम लोग बीटा। हिंदी में भी अल्फा और बीटा ही बोलेंगे बेटा, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये बेटा सिर्फ एक बेसिक वीडियो है ना। अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी और उसको कैसे सॉल्व करना है वो तो हम लोग एक्सरसाइज वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे, है ना। ये बेसिक आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या करना है। अब अगला, अगर मान के चलिए फैक्टराइजेशन मेथड में ही आपको एक क्वेश्चन और अलग से दे दिया जाता है इस टाइप, एक्स स्क्वायर माइनस √7 बराबर 0। तो बेटा इसको सोल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हम लोग को। क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और चूंकि सॉरी बेटा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया शायद, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पर माइनस का 7 इधर की जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैंने x का अगर स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब ये रूट प्लस का या माइनस का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। आप बोलोगे सर दोनों कैसे हो सकते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि बेटा यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, मतलब जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का होगा। ये याद रखना है आप लोगों को, ये आंसर आएगा। डन। और फिर तीसरी कैटेगरी का एक सवाल और आ जाएगा आप लोगों का, आपको इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। तीसरी कैटेगरी का सवाल क्या हमारा, तीसरी कैटेगरी का सवाल है ये हमारा 5p स्क्वायर माइनस 10p। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आप बताइए 5p स्क्वायर और 10p में से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। बताइए आप, हम लोग इनमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर एक तो p कॉमन निकाल लो, मैंने कहा बिल्कुल, एक p कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक p बचेगा और यहाँ पर तो सिर्फ 10 बचेगा, है ना। तो मैं बोलूंगा 10 को भी अभी रुको, 10 को भी अभी क्यों छोड़ना, 10 और 5 में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 निकाल सकते हैं, तो 5 निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारा 2। क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। 10 में से 5 निकालने के बाद 2 कैसे बचता है, क्या आपको क्लियर है। 10 में से 5 को निकालने के बाद 2 इसलिए बचता है कि 10 का फैक्टर निकालो, ये अगर 10 में से अगर आपने 5 निकाल दिया तो सिर्फ क्या बच रहा है 2 बच रहा है। इसका मतलब ये होता है 10 में से 5 को माइनस नहीं करना है, क्या करना है उसका फैक्टर निकालना है। तो 10 में से अगर उसका फैक्टर 5 को हटा देंगे तो फिर फैक्टर के तौर पर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। ये याद रखना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अब अगला क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या अगर अपन ने यहाँ से p और 5 निकाले और यहाँ से भी p और 5 निकाल लिया तो अंदर क्या बच रहा है p माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब सवाल सॉल्व करना आसान है। क्या 5p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 2 बराबर भी 0। तो p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 अपॉन में 5, है ना। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन में 5। तो p की वैल्यू यहाँ पर फाइनली क्या आ रही है 0 आ रही है। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p माइनस का 2 था तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये इसके भी 2 जीरोस निकल गए। देखो हमने तीनों सवाल करे बेटा, और तीनों में क्या दे रखा था, यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 2 और यहाँ पर भी p की पावर 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और तीनों के जीरोस भी 2 2 निकले। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक बार 5 एक बार माइनस 2, यहाँ पर प्लस और माइनस का, और यहाँ पर 0 एंड 2 निकला है। ये 3 अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 के अलावा चौथा कोई सा अलग टाइप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए आप लोग 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते बेटा। या तो पूछेंगे ax स्क्वायर माइनस प्लस
bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में पूछेंगे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है। सेकंड कैसे पूछ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीच में bx को हटा दिया उन्होंने, तो ये वाला क्वेश्चन ये देखिए ये दे रखा है, आसान है। और तीसरे में क्या पूछ लेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ bx रख देंगे पर c को हटा देंगे, तो वो ये वाला क्वेश्चन होगा। आपके माइंड में आ रहा सर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हटा रहे, बेटा अगर एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही कहाँ, है ना। अगर एक्स स्क्वायर हटा दूं, मैं बोल दूं सिर्फ bx प्लस सी कर दूं, तो आप बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, है ना। यहाँ पर हम लोग इसको नहीं हटा सकते, एक्स स्क्वायर नहीं हटेगा, बाकी सब हट जाएगा। एक बार सी को हटा दो, एक बार bx को हटा दो, चल जाएगा। बेटा ये दो टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये करना बहुत आसान है। आपको पूरे चैप्टर के अंदर अगर सबसे ज्यादा मेहनत करना है ना, तो मेहनत करना सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन, और इसमें हम बहुत भरचक क्वेश्चन पे बेटा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये याद रखना, ठीक है। एकदम सॉलिड प्रैक्टिस करेंगे हम इसको सॉल्व करने की। अब इसके अंदर क्या दे रखा है बेटा हमारा अगला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड मतलब ये होता है बेटा कि जैसे देखिए मैं ये सवाल को ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, है ना। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। बेटा इसका फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला है ऐसा कुछ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मतलब इस फॉर्मूले को अगर हमको सॉल्व करना है सवाल को फॉर्मूले से, तो हमें a b और c चाहिए। तो आपको ही पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है मतलब 1 है, और यहाँ 3x के साथ b होगा माइनस 3 है, और c बराबर कितना दे रखा है, माइनस 10 दे रखा है। सवाल में पुट कर देते हैं, देखिए इसका आंसर भी वही आएगा जो हमारा पिछला आया था। कितना आया था, 5 और माइनस 2, तो देखो 5 और माइनस 2, ये याद रखना। माइनस फिर माइनस का 3, है ना। बेटा ये फॉर्मूले का माइनस अलग है और बी वाला माइनस अलग है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हमारा 1 इंटू सी कितना माइनस का 10 अपॉन में 2 है, ए कितना है हमारा 1, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और 10 4 जा 40 हो जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस और अंडर रूट में 49 अपॉन में 2, फिर 3 प्लस माइनस, ये 49 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 7, है ना। कैसे निकालते बाहर पता है, ये 7 की टेबल से एक ही जोड़ा बन रहा है, तो ये सिर्फ बाहर आ जाएगा 7, ठीक है, और बटे में 2। अब बेटा एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, है ना। तो अगर एक बार मैंने प्लस लिया तो आ जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन में 2, मतलब 10 अपॉन में 2, और इसको कट करोगे तो आंसर आएगा 5। और दूसरी बार में आपने माइनस लिया, 3 माइनस 7 अपॉन में 2, मतलब माइनस 4 अपॉन में 2, कट हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2। ये देखो एक बार आंसर आया 5, एक बार आया माइनस 2, ये देखिए सॉरी। पर बेटा फॉर्मूला मेथड जो है ना, ये इस बार हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं। अगर आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला और अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दिया, बेटा आपको नंबर कभी नहीं मिलेंगे, ये क्लियर रखना, ठीक है। चलिए अब हमारा शायद ये लास्ट है, है ना। अब हमारा बेटा ये लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहने वाला है। बेटा एक ही वीडियो में मैं सब चीजें कवर करूँ, है ना। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करने में, है ना। देखिए अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी बेटा पता है,
इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अभी आपको आगे चल के जीरो से आपको डायरेक्ट पोलिनोमियल बनाना है। अभी क्या कर रहे हैं, आपको पोलिनोमियल दे रखा है और जीरोस निकालना पड़ रहे हैं, पर जीरोस देंगे और उससे पोलिनोमियल अगर आपको निकालना सीखना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस कितने होते हैं, दो होते हैं, है ना। दो जीरोस कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। क्या बोला मैंने, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इनके बीच में रिलेशनशिप एक होती है प्लस की और एक होती है मल्टीप्लाई की। माइनस मत कर देना, किसकी होती है, मल्टीप्लाई की होती है। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है, क्या फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है माइनस बी अपॉन में ए, और इसका फॉर्मूला दे रखा है सी अपॉन में ए। माइनस बी क्या होता है आपको पता है, माइनस बी क्या होता है, अभी तो आपको समझाया था यार, ये ऐसा होता है पॉलिनोमियल। अभी किसके साथ है, एक्स के साथ है, तो एक्स का क्या है, वो कोफिशिएंट है। तो बस बी की जगह लिखते हैं हम लोग कई बार कोफिशिएंट ऑफ बी, है ना, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का क्या है, ये कोफिशिएंट है। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक लिखेंगे। और ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। यहां पर सी क्या होता है, सी सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसको लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट नंबर होता है सी लास्ट में, ये तो एक नंबर ही होता है। और ए की जगह फिर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। इसको हिंदी और इंग्लिश में कैसे लिखा गया है, जरा आप लोग पहले नीचे आ जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला, ये मैंने इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी में दिया है, ये इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी में दिया है मैंने, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। सिर्फ इसको याद रखने की बजाय आप इसको भी अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा कि बी क्या है और सी क्या है ना। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर मैंने आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दे दिया यहाँ पर, आपको पहले भी तो बताया मैंने शायद, है यहाँ पर ए क्या है, आप बोलोगे ए तो एक्स स्क्वायर के साथ होता है तो 1 है, बी क्या है, बी तो एक्स के साथ होता है तो -3 है, सी क्या है, सी तो एक कांस्टेंट नंबर होता है जो लास्ट में आता है, उसको -10 बोलते हैं। बेटा किसी भी पॉलिनोमियल से ये निकालना जरूर सीखना है आप लोग, है ना, इस पॉलिनोमियल से, इस पॉलिनोमियल में से ए और बी और सी ये निकालना भी आपको अच्छे से सीखना है। क्यों, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में काम आएगा ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है। अब जैसे आपको एक सवाल देना चाहता हूं मैं, एक सवाल आप सोल्व कीजिए। 5x स्क्वायर -4x, सॉरी +4x कर लेते हैं ना, 5x स्क्वायर मतलब ये दे रखा है, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें बोला है कि आप इसके जीरोस की रिलेशनशिप बताओ, तो बेटा ये बेवकूफी होगी कि पहले आप जीरोस निकालोगे फिर उसकी रिलेशनशिप बताओगे, है ना। अगर वो बोले कि वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो आपको पहले इसका जीरोस निकालना पड़ेगा, फिर इसकी रिलेशनशिप बताना पड़ेगी, फिर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप अगर पूछी हो तो रिलेशनशिप कैसे निकालना है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। तो ए क्या है आपका 5, बी क्या है आपका 4 और सी क्या है आपका -57, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर रिलेशनशिप निकाले हम लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन में ए, माइनस बी कितना दे रखा है 4, ए कितना दे रखा हमको 5, ये आंसर आ गया। अगर बोला है कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ, है ना, सम ऑफ था और ये प्रोडक्ट ऑफ था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यकों का योग, और इसको क्या बोलते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल, क्या बोलते हैं, गुणनफल, गुणा हो रहा है ना इनके बीच में ऐसा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन में ए। क्या है यहाँ पर सी -57 और ए क्या है आपका 5,
ये होगा सिंपल सा इसका रिलेशन, है ना, रिलेशन है। अब वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए एक सवाल में कराता हूँ आपको वेरिफिकेशन। मैंने करवाया आपको एक सवाल, वही अपना लोकल वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मैंने क्या करा, इसके जीरोस निकाले, पहले मैं निकाल चुका हूं, आपको याद है तो। इसके जीरोस मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाले, क्या क्या निकले, अल्फा बराबर आया है 5 और बीटा बराबर आया है -2। क्या है, -2 आया, दोनों जीरोस निकाले। ये देखिए ना, हमने ऊपर कहाँ निकाले थे, ये रहे, इसके निकाले, देखो 5 - 2 निकाला था, यहाँ ऊपर भी निकाला था, 5 - 2, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब हमने निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, इसको वेरिफिकेशन भी करना है। पहले वाले में हमने रिलेशन निकाल लिए, देखो, है ना। अब क्या करना है, हमको इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है, एज इट इज जैसे करते हैं आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपोन में a, है ना। तो इस सवाल में आप लोग बताओ, a क्या है आपका 1, b क्या है आपका -3, c क्या है आपका -10। ठीक है, चलो अब यहीं पे फॉलो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दे रखा है 5, बीटा कितना दे रखा है -2, यहाँ पर b कितना दे रखा है सवाल के हिसाब से -3, और a कितना दे रखा है आपको 1। देखिए 5 प्लस माइनस -2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 3 आएगा। देखिए 3 = 3। अगर आपने जीरो सही निकाले होंगे तो आपका वेरिफिकेशन भी बहुत सही जाएगा, है ना। और अब अगला दे रखा है इसमें अल्फा इंटू बीटा, वो था c अपोन में है। चलो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है आपका 5, और बीटा कितना दे रखा आपका -2, और यहाँ पर c कितना दे रखा आपका -10 अपोन में 1। तो देखो 5 इंटू -2 भी होगा -10, और यहाँ पर भी आ रहा है -10। आगे समझ में, इस तरीके से। तो आप लोगों को वेरिफिकेशन करना भी आ गया, रिलेशन निकालना भी आ गया। ठीक है, अब आखिरी में क्या दे रखा है बेटा आपको, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करना हम लोगों को, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर फाइंड करना है, मतलब उसको वापस पॉलिनोमियल वाली ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे बना, आप लोग इस तरीके से रट कर जाते हो एग्जाम में, मैंने देखा है, कई बच्चों को देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप इस फॉर्मूले को ऐसा रट के जाते हो ना, कि अगर आपको क्वेश्चन में 2 जीरोस दे दें तो आप एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हो, फिर यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखकर उसको फटाफट सॉल्व करके आ जाते हो, और ये एग्जैक्टली सही भी है ना। आपको यही करना है, पर आपको क्या पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फॉर्मूला बना कैसे। चलो एक बार बनाकर देख ले फटाफट। देखो आपको चूंकि क्या दे रखा है बेटा सवाल में, अल्फा एंड बीटा दे रखा है, मतलब आपकी x की एक वैल्यू क्या है अल्फा, और आपकी x की दूसरी वैल्यू क्या है दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है बीटा, क्या दे रखी है बीटा दे रखी है। अब अल्फा अगर इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, और इधर आएगा तो x माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया ना, ये इधर चले गया, ये भी इधर चले गया, तो क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का x में करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का बीटा में करेंगे तो क्या आएगा माइनस बीटा एक्स, और फिर अल्फा का x में करेंगे तो क्या आएगा माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा और बीटा का करेंगे माइनस माइनस है दोनों, तो क्या आएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। डन। अब क्या होने वाला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस और माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पर इन दोनों में एक्स एक्स क्या है कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस को तो बाहर कर दूंगा इनमें से, है ना, इन दोनों का माइनस बाहर कर दूंगा। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा आप खुद बताओ, ब्रैकेट में बच रहा है अल्फा एक्स प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझ में आया क्या करा मैंने? इन दोनों का माइनस मैंने बाहर कर दिया तो अंदर दोनों चीजें किस में आ गई? प्लस में आ गई। अब अगर मैं वापस ब्रैकेट खोलूंगा तो दोनों माइनस में रहेगी, डोंट वरी। अब क्या करें हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप बोलोगे सर एक्स क्या है? तो एक्स इन दोनों का कॉमन था तो वो मैंने बाहर निकाल दिया। एक्स इन दोनों का कॉमन था ना, अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी, तो उसको बाहर निकाल दिया। प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। डन। अब आप देख लीजिए, ये तो आपका फॉर्मूला था। ये देखिए, ये जो आप ऊपर करके आते हो, है ना आसान फॉर्मूला बनाना भी। इतने आसानी से बेटा आप लोग सवाल को भी सॉल्व करके आओगे एग्जाम में भी, है ना। एग्जाम में तो हालांकि आपको क्या करना है, सिंपल सा है जो फॉर्मूला है ये लिखना है, पर कभी गलती से अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ कि सर यहाँ माइनस था कि यहाँ प्लस था, तो आप लोगों को क्लियर करते आना चाहिए ना, आपको उसका डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डन। चलिए बेटा, इसी के साथ ये देखिए, ये दे रखा है, इसके अंदर याद रखना कि जो के है, के मतलब कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। के मतलब कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। कोई सी वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, -3x लिखा मैंने और -10 करा तो यहाँ तो चल जाएगा, पर अगर सवाल में अगर आ गया 2x स्क्वायर -6x -20 बराबर 0, तो मैं क्या करूंगा? सब में से 2 को कॉमन ले लूंगा। सब में से 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर -3x -20 बराबर 0, तो ये के की वैल्यू यही तो 2 है। तो सवाल कभी भी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है तो दोनों इक्वली, पर यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 की वैल्यू है वो क्या है? के की वैल्यू को डिनोट करेगी हमेशा, है ना। चलिए बेटा, आज के इस बेसिक लेक्चर में इतना ही। कल से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 को इजीली सॉल्व करेंगे। 2.1 में तो बेटा वैसे भी सॉल्व करने लायक कुछ खास नहीं है, पता है ना आप लोगों को, है ना। जो भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पैराबोला, उतने ही हमारे क्या कहलाएंगे? जीरोस निकलेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए बस एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन की जरूरत है, जो मैं कल आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगा, है ना। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है? पहला जीरोस निकालना, कितने प्रकार के सवाल का? 3 प्रकार के सवाल का। ये देखिए, मैंने निकालना भी सिखाया, तीनों प्रकार के क्वेश्चन के मैंने आपको जीरोस निकालना सिखाया। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इन 3 के अलावा बेटा चौथा टाइप जैसे भी आते ही नहीं। और फिर एक क्वेश्चन क्या था? ये वाला, कि आप लोगों को क्या करना है? रिलेशनशिप बताना है, क्योंकि बिना जीरोस निकाले इन लोगों का बताना है कि इनका सम क्या होगा और इनका प्रोडक्ट क्या होगा। और फिर अगर वेरीफाई करने के लिए बोल दे तो आपको बेटा क्या करना है? पहले जीरोस निकालना है। क्या करना है? पहले जीरोस निकालना है। उसके बाद क्या करना है? जीरोस निकालने के बाद इनको वेरीफाई करना, ताकि इनका एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ जाए। एलएचएस के लिए हमको जीरोस निकालना है, आरएचएस तो हमको कहां से मिल जाएगा? एबीसी इक्वेशंस, मतलब सॉरी आपके पॉलिनोमियल से मिल जाएगा। ओके। और उसके बाद लास्ट का एक क्वेश्चन और कौन सा आता है, जहां पर आपको जीरोस दे दी और आपको क्या निकालना है? उसका क्या बनाना है? पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना बेटा। सबसे दुनिया का सिंपल सवाल है, आपको मेहनत सिर्फ 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ एक क्वेश्चन में करना है, जहां पर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। बाकी के जो 2 टाइप के क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड के, वो तो बेटा महा सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।